आइए अब देखते हैं दूसरे महारथी के, वो जो लब जिहाद की बात करते हैं, सॉरी क्या बात करते हैं, सॉफ्ट जिहाद, हार्ड जिहाद की बात करते हैं, उनका देखते हैं क्या कहते हैं। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 18वां दिन है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की गई। इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि सोनम वांगचुक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए और अगर जरूरी हो तो उनकी ये भूख हड़ताल जबरदस्ती तोड़कर उन्हें खाना खिलाया जाए। यह भी मांग की गई है कि सरकार को सोनम वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है और 16 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। सोनम वांगचुक 28 जून से लगातार भूख हड़ताल पर हैं, अनशन पर हैं और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार अब ये कह रहे हैं कि उनकी स्थिति बिगड़ रही है और उनके जो शरीर के सारे पैरामीटर्स हैं वो खराब हो रहे हैं और अब उनकी जान जा सकती है, जान पर बनाई है। आपको याद होगा कल हमने आपको सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर अपना एक विश्लेषण दिखाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ रही है और उनकी जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है अभिजीत दीपके। अगर अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल रोकने के लिए राजी कर ले, अगर अभिजीत दीपके इस भूख हड़ताल को समाप्त कर लें और सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा दें तो 59 वर्ष के सोनम वांगचुक की जान बच जाएगी। और क्या बंदा है यार, ये क्या बंदा है, मतलब ये अपनी थर्ड क्लास गिरी ना दिखाने से वो चूक नहीं होती। ये तो आपको ये जर्नलिज्म मिल रहा है अपने टैक्स पेयर से, ये दूरदर्शन है। कितने मिलते हैं इसको, 16 करोड़ 15 करोड़ मिलते हैं ये सब काम करने के लिए, ये काम करने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट जिहाद, हार्ड जिहाद, ये सब टाइप की एजुकेशन देने के लिए। तो यहाँ पे मेन मुद्दा मेरे हिसाब से दो हैं, मेन मुद्दे। एक तो हमने पहले बात करी कि भाई बात हो रही है पूरे एजुकेशन सिस्टम की देश में, कि कितना मतलब वेंटिलेटर पे है, ठीक है, एंड उससे आगे जो यूथ है या फ्यूचर ऑफ द कंट्री ही क्या बनेगा, ठीक है। दूसरा मुद्दा ये है कि भाई ऐसे इशू पे अगर किसी को बात करनी हो, ठीक है, मतलब किससे बात करनी हो, जो डिसीजन मेकर्स है, सरकार है बेसिकली, तो क्या उसको अपनी जान खतरे में डालनी पड़ेगी सिर्फ बातचीत करने के लिए कि भाई मेरी बात सुन ली जाए? इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा? ये मेन मुद्दे की बात है, वो ये लोग बताएंगे नहीं। फॉर वट एवर रीजन ये जानते हैं, क्योंकि देखो जर्नलिज्म तो इंडिया में इन लोगों से तो क्या ही एक्सपेक्ट करनी, मतलब बहुत ही दुखद बात है ये। हर जगह ना बात यही हो रही है। एंड अभिजीत दीपके कौन होते हैं उनको बोलने के लिए कि भाई आप ये मत करो? एक पर्टिकुलर मतलब डिमांड भी क्या ही है इनकी कि ठीक है एक बंदा जो है वो रिजाइन कर दे। यूनाइटेड किंगडम में देखा है, मैं नहीं कह रहा वहां पे सोसाइटी कम करप्ट है, कितने कितने प्राइम मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन दे चुके हैं इतने ही सालों में, क्योंकि उनसे संभल नहीं रहा होता। तो अगर किसी से कोई चीज नहीं संभल रही तो आप कर लो ना, एटलीस्ट जो बात हो रही थी रीशफल होने की वही हो जाए। बात तो कर लो, सिंपल बात ये है, आपको रेजिग्नेशन वगैरह नहीं देना, ठीक है, आप बात तो कर लो। सिर्फ बात करने के लिए आदमी को इतनी टेंशन लेनी पड़ेगी? और वो सबसे पहले तो सोनम वांगचुक अकेले नहीं है, वहां पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अनशन पे जो हैं, उस पर दे आर नॉट सो ट्रेन्ड। ये तो इतने ट्रेन्ड है ये करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी टाइप के प्रोटेस्ट से कर चुके हैं। उनको तो हॉस्पिटल में ऑलरेडी भर्ती करा दिया गया ताकि मरे ना। एंड ये कोई आम इंसान नहीं है। आपको स्विट्जरलैंड तक में दिख जाएंगे इन्होंने जो इन्वेंशंस करी है ना स्तूपा बनाने के, ताकि वाटर कंजर्व हो सके, ये सब आपको स्विट्जरलैंड तक मिल जाएंगे। तो एंड इंडिया से एक्सपोर्ट ही कितनी चीजें होती हैं यार। ऐसे कौन से इंडियन लोग हैं जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो अब्रॉड? ये विराट कोहली और हमारे एक्टर्स की वो बात मत करना। द ओनली रीजन दे आर इन्फ्लुएंशियल इज, एंड किस सर्कल में वो इन्फ्लुएंशियल है? जहां इंडियन लोग हैं बाहर, या जो बॉलीवुड को जानते हैं और साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग हो गए, उन लोग को। बट अगर आप ओवरऑल इंडिया में, ओवरऑल वर्ल्ड में बात करो तो भाई दिस पर्सन इज वन ऑफ द मोर पॉपुलर वंस फॉर अ लॉट ऑफ गुड रीजंस। एंड मेजरली इतने बड़े साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, कितने सारे टाइटल आप इनको दे सकते हो, तो उस बंदे की ये हाल कर दी यार। इस खबर के बाद से एक नई बहस शुरू हो गई है देश में और बहुत सारे लोग 30 वर्ष के अभिजीत दीपके से ही अब ये पूछ रहे हैं कि वो सोनम वांगचुक की जगह खुद भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठे।
उन कोई मतलब विल एनीवन केयर? अगर अभिजीत दिपके रख ले फास्ट तो नो वन विल केयर। 60 वर्ष के सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल करवा रहे हैं और 30 साल के युवा अभिजीत दिपके तीनों टाइम खाना खा रहे हैं। सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके की जोड़ी को देखकर बहुत सारे लोगों को, और हो सकता है आपको भी, वर्ष 2011 में अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे की जोड़ी। देखो, हर चीज पर कीचड़ उछालना है, हर चीज पर पॉलिटिक्स घुसानी है, ये पॉलिटिक्स का मामला ही नहीं है। मैं कहता हूं दिस इज मच बिगर देन दैट। बात हो रही है कंट्री के फ्यूचर की, बात हो रही है एजुकेशन की। तुम वो वाली बात बताओ ना जो एक्चुअल मेन टॉपिक है, उसमें कीचड़ उछाल देना है, हर चीज को डिस्क्रेडिट कर देना है। यहाँ पे जितने लोग थे, ठीक है, इस प्रोटेस्ट में उनको भी पाकिस्तानी बोल दिया जाएगा, एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा, कोई और मुद्दा उठा के लाएगा। एजुकेशन सिस्टम की बात करो तो सीबीएसई में जिन लोगों ने पेपर दिए, बच्चों ने कहा कुछ में अच्छे मार्क्स आ गए एज एक्सपेक्टेड, दूसरों ने कहा यार इतने कम कैसे आ गए। रीचेकिंग पे दिया पेपर, पता चला कि वो जो पेपर था उसकी राइटिंग ही नहीं थी, उसका पेपर ही नहीं था। 19 साल के बच्चे, ठीक है, होनहार बच्चे होंगे, मैं तो उस पर डाउट ही नहीं कर रहा हूं बिल्कुल, जाके हैक कर लिया भाई सीबीएसई का पूरा पोर्टल। कहता है मेरे को इतना तक एक्सेस मिल गया कि मैं जाके जो मार्क्स है ना लोगों के, वो तक ऑल्टर कर सकता हूं। तो भाई ये जो प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उसको देखो यार, जो डिसीजन मेकर्स है उनका तो क्या ही बोलना। तुम एज जर्नलिस्ट तुम लेते हो 15 करोड़ रुपए टैक्स पेयर के, ठीक है, कुछ तो ये वाला मुद्दा उठा के बता दो कि भाई ऐसा मुद्दा है, इसके ऊपर बातचीत क्यों नहीं होनी चाहिए। देखो, इस वजह से ना जो हमारी पूरी इंडियन सोसाइटी है ना, गंवारों की सोसाइटी बनती जा रही है एकदम। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी पढ़े लिखे गंवार हैं, मुझे मिलते रहते हैं, ठीक है, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली और यहां पे ही है। बात करो, चलो हमारा जो एकदम ट्रेडिशनल टॉपिक है K-rated का, उसी के बारे में बात कर लेते हैं, इजराइल के बारे में। वो क्या करे, वो तो आसपास मुसलमानों के देशों से घिरा हुआ है। एक ढेले की अकल नहीं, ऊपर से गोबर ये और भर देते हो ये न्यूज चैनल वाले। खत्म हो रही है भाई इंडियन सोसाइटी। यहां से लोग बाहर जाते हैं टूरिज्म करने, वियतनाम का एक वीडियो आ रहा है, वैंडलाइज कर रहे हैं भाई रेस्टोरेंट। अरे तुम्हारी कोई भी आर्ग्यूमेंट हुई हो, चलो इवन इफ यू आर राइट, जाके तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो रेस्टोरेंट में? आम बातें हो गई हैं ये, आम बातें। इंडियन सोसाइटी इज इन रूइंस, मैं तो बताऊं। एंड अगर आज जाके, और स्कूल्स, सरकारी स्कूल का तो हाल ही क्या बताओ, ठीक है, छत गिर जाती है, बच्चे मर जाते हैं। और सोसाइटी, और जो सरकारी स्कूल हैं एक्चुअली कम होते जा रहे हैं, एंड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, ज्यादातर लोग। कॉस्ट ऑफ लिविंग वैसे ही इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ये सब कोई मुद्दे नहीं है अकॉर्डिंग टू देम। कीचड़ उछाल दो, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर दो उसमें। अरे यार, कोई ये सब बात ही नहीं कर रहा है कि पहले ऐसे हुआ। ये सिंपल मुद्दा है, कंट्री का फ्यूचर दांव पे लगा है। एंड दूसरा मुद्दा ये है, सॉरी मैं नोट्स बना के लेके आया था, कि भाई एक बात करनी है जो बहुत जरूरी है देश के लिए, तो उसके लिए क्या आदमी को अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी। एनिमल फार्म हो रहा है पूरे देश में। पहले बोला जाएगा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है, ये गर्व से बताती है सरकार के फर्स्ट नंबर 1 है हम बीफ एक्सपोर्ट करने में। आज के डेट में बताते हैं गर्व की बात है, देखो हम सेकंड नंबर बीफ एक्सपोर्टर बन गए। इसका मतलब जो चीजें पहले बोली जाती थी कि गलत है, ये है, आज उस चीज को भी सच मान लिया, और लोग इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं, लोगों के दिमाग में एकदम गोबर भर चुका है कि उसको भी कह रहे हैं हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो, एंड में मैं ये बोलना चाहूंगा कि पीसफुल चीज है, इसको पीसफुली निपटा लिया जाए बेहतर है। नहीं तो आप लोगों को क्या बता रहे हो कि पीसफुली, तो हम किसी की बात ही नहीं मानेंगे।